हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे इंडियाज लेबर कोड रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि आज ही इंट्रोड्यूस किया गया है सुबह, जैसे कि आपको न्यूज़ सुना ही होगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है और क्या क्या हमारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, जो कि आपको भी जानना ज़रूरी ज़रूरी है। तो हम एक एक करके इसके बारे में पॉइंट डिस्कस करेंगे और देखते हैं जो कि क्या इम्पोर्टेंट्स हमारे लिए यहाँ पे कोड्स रिफॉर्म की गई हैं। तो बेसिकली हम जैसे जानते हैं, जो 29 जो लॉज थे, जो कि हमारा रिप्लेस करके 4 न्यू कोड से थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि ये इंडिपेंडेंस के अभी तक से जो कि एक बिगेस्ट रिफॉर्म था। और जो इसका इफेक्टिव होगा, जो कि ये जब लागू होगा, ये हमारा नवंबर से भी लागू हो चुका है और जब इंट्रोड्यूस किया था तब से ही लागू हो गया। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इससे पहले जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा जो जो लेबर कोड होता है, कौन इंट्रोड्यूस करता है और किसके अंडर आती है। तो ये जो हमारी जो लेबर कोड्स होते हैं, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट होती है, उसके अंडर आती है। तो जो अभी यहाँ पे जो अभी इस डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर अभी है, मनसुख मंडाविया हैं, जो कि अभी करंट ये मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा 4 पॉइंट में जान लेंगे, जो कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसके क्या रोल है। तो जो हमारा बेसिकली जो पहला रोल है इसका, तो हमारा जो क्या है, पहला रोल है फॉर्मुलेटिंग लेबर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। जो इसका जो पहला रोल है, जो कि लेबर्स के लिए यहाँ पे ये लॉ इंट्रोड्यूस करती है, जो कि फॉर्मुलेट नहीं पॉलिसी बनाती है लेबर के लिए। और जो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, इंश्योरिंग द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द लेबर फोर्स। जो कि यहाँ पे लेबर फोर्स जितने भी होते हैं, उनकी सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर के लिए यहाँ पे इंश्योर की जाती है, उनको प्रॉपर मिले। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि जो भी लेबर है, चाहे जो भी एम्प्लॉय है, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड के बारे में सुना ही होगा, जैसे आपने सुना ही होगा, जो ये पहला जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। जो जैसे कि आपने सुना होगा स्टेट इंश्योरेंस एक कॉरपोरेशन होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बेनिफिट मिल सके। और जो हमारा जो फोर्थ होता है, मैनेजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू बॉडी सच एज दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। तो ये हमारे बारे जो ये थोड़ा सा हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हमारे बेनिफिट्स और क्या हमारे कोड चेंज की गई हैं। तो जब हम जानते हैं कि जो ये पहला जो हमारा जो पॉइंट है कि वाई वर दी कोड नीडेड, हमें कोड की जरूरत ही क्यों है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हम 3 पॉइंट में 4 पॉइंट में समझा रहे हैं। जैसे कि जो पहला पॉइंट है हमारा, जो कि ये जो लॉस है, जो कि 70 साल पुराना हो चुका है, इसीलिए हमें जरूरत है इसको हमें चेंज करने की अभी के हिसाब के दौरान। और यहाँ पे जो इतने सारे लॉस हैं, जो कि सेंट्रल लेबर लॉस है, जो कि बहुत सारे थे, जो मैसिंग हो चुके थे और जो ओवरलैप बहुत सारे हो रहे थे, उसको सिंपल सी एक कोड के थ्रू मतलब चेंज किया गया है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि जो बहुत सारे जो कि हमारे हैवी पेपर वर्क होता था, जो कि सिंपल कर दिया गया कंपनी के लिए, जो कि उनके लिए इजी हो सकता है। और जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, जो कि जो गिग होते हैं, इनफॉर्मल जो हमारे वर्कर होते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है कि उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे जो 4 न्यू लेबर कोड्स क्या है, हम उसके बारे में हम जान लेंगे। तो जो हमारा जो पहला पॉइंट है, जो कि हमारा कोड ऑन वेजेस है, जो कि हमारा जो पहला इंट्रोड्यूस किया हुआ कि मिनिमम वेजेस और टाइमली सैलरी पेमेंट्स की होगी। तो हमारा जो पहला था इसमें कोड आया, वो है कि मिनिमम आपको वेजेस मिलेगी और जो सैलरी होगी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ये हमारा पहला इसमें रिफॉर्म किया गया है। तो और दूसरा देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, यूनियंस हो गए, स्ट्राइक्स हो गए, ले ऑफ होगा, डिस्प्यूट जितने भी रिगार्डिंग होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक होता है, ले ऑफ होता है, और डिस्प्यूट जितने भी क्रिएट होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पे एक न्यू कोड के थ्रू लाया गया जो कि सॉल्व हो सकता है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो कि सोशल सिक्योरिटी पे काम करता है, जो कि हमारे जैसे पीएफ हो गया, जैसे ईएसआई हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, इंश्योरेंस होता है, जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो और हमारा जो फोर्थ हो, जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन हो जाएगा। सेफ्टी और हेल्थ वर्किंग कंडीशन, जो कैसे आप कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर वर्किंग कंडीशन कैसा है, सेफ्टी क्या है, हमारा हेल्थ और वर्किंग कंडीशन क्या होगी, ये सब आपके लिए इंक्लूड हो जाएगी।
तो नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा जो इसका की बेनिफिट्स होगा फॉर दी वर्कर्स के लिए, यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हो सकता है अब ये जान लेते हैं। जो कि हमारा ये मेन पॉइंट है कि कोड लाने का और चेंज करने का ये मेन हमारा ये पर्पज ये ताकि जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो जाके हमारा पहला है और पहला पॉइंट है कि उनको ऑफर लेटर दी जाएगी और क्लियर टर्म्स होगा इसके अंदर, जो कि हमारे जो ऑफर लेटर के बिना अब कोई भी जॉब नहीं लगेगी। पहले हमें ऑफर लेटर मिलेगा, उसके अंदर जो हमारे जो क्लियर टर्म्स लिखी होगी, ऑल वर्कर्स गेट रिटर्न जॉब लेटर, जितने भी वर्कर्स होंगे उनको सबको अभी जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। और गारंटी, और जो सेकेंड पॉइंट है उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड की जाएगी अक्रॉस ऑल दी स्टेट होगा। और टाइमली सैलरी उनको मिलेगी, स्ट्रिक्ट रूल होगा, वन टाइम पेमेंट होगा, जो कि आपको मंथली में अगर 2 बार पेमेंट मिल रहा था वो एक ही बार मिलेगा, और वो मिलेगा तो स्ट्रिक्ट टाइम पे ही मिलेगा, मतलब उसके लिए भी टाइम इंट्रोड्यूस किया गया होगा, डेट इंट्रोड्यूस किया गया होगा। नो डिडक्शन, जैसे कि आप कभी इमरजेंसी के लिए छुट्टी ले लेते थे चाहे कुछ बाय चांस, तो उसके लिए हमें पेमेंट करते थे, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके लिए भी अब पेमेंट कटेगा नहीं हमारा। तो ये हमारे जो 4 बेनिफिट्स है। अब नेक्स्ट फिर से बात कर लेते हैं जो कि और 4 बेनिफिट्स यहाँ पे रिटर्न है। एक्सपेंडेड सोशल सिक्योरिटी, और सोशल सिक्योरिटी भी हमको मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ईएसआई मिलेगा फॉर दी मोर वर्कर्स, और ईएमएसई जितने भी होते हैं इक्वल ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो गए गेट बेनिफिट लाइक द परमानेंट स्टाफ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उनको मिल सकता है, परमानेंट स्टाफ बन सकते हैं। और बेटर सेफ्टी मिलेगा उनको, वर्किंग मैक्सिमम वर्किंग आवर्स मिलेगा होगा उसके अंदर, ओवर टाइम वेजेस मिलेगा, सेफ्टी फैसिलिटी सारे इंट्रोड्यूस होंगे इसके अंदर। और जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं गेट राइट्स, उनको भी उनका अधिकार मिलेगा। प्लेटफॉर्म मस्ट कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर फंड्स होंगे, एसेस टू कवर्स, कार ड्राइवर्स हो गए, डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, ई कॉमर्स वर्कर हो गए, उनको भी अब वहाँ पे उनको राइट्स मिलेगी। जैसे कि हो गया हेल्थ इंश्योरेंस उसको भी मिलेगी, हेल्थ सपोर्ट और सोशल बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा। और सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के बारे में बात करें, जो सेफ्टी क्या होगी और हेल्थ कंडीशन क्या होगा काम करने पे क्लियर। तो हमारे पहला क्लियर रूल्स ऑन मैक्सिमम डेली एंड वीकली हावर्स जो कि होंगे, जो कि एक फिक्स्ड हावर पे ही आपको काम करने को मिलेगा। जैसे कि आप 9 to 6 होता है या 9 to 5 होता है, वहाँ पे फिक्स्ड आवर्स रहेंगे। और डबल वेजेस फॉर दी ओवर टाइम वर्क, अगर उससे अगर ज़्यादा काम करते हैं तो आपको यहाँ पे डबल वेजेस मिलेगा उस पर। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि सेफ्टी वर्क प्लेस फैसिलिटी होगा, प्रॉपर इक्विपमेंट होंगे वहाँ पे और आपको फैसिलिटी पूरी मिलेगी। और जो मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स हो गए इन सम सेक्टर में जो कि आपको मिलेगा। और जो हमारा यहाँ पे पांचवा है जो कि वुमेन्स वर्कर प्रोटेक्टेड फॉर द नाइट शिफ्ट, यहाँ पे जो कि एक मेन पॉइंट है जो कि ये चेंज किया गया है, जो कि ज़्यादा काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे अब वुमेन्स को भी नाइट में ड्यूटी करने को मौका मिलेगा और वहाँ पे उनको पूरा प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी कंपनी के थ्रू। व्हाट चेंजेस फॉर द कंपनीज, कंपनी के लिए क्या बदलाव आए? अगर सिंपल टर्म्स में बोले सिंपल कंप्लायंस होंगे 4 कोड में, इंस्टेड ऑफ 49 लॉज थे उनको हटा के हमें 4 कोड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि सिंपल हो जाएगा उनके लिए भी टर्म्स कंडीशन समझने में। सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, डिजिटल फिलिंग सिस्टम होगी इसके अंदर, इंस्पेक्टर्स बिकम्स गाइडेंस इंस्टेड ऑफ ओनली पनिशर्स हो जाएगा। क्लियर रूल्स ऑन वेजेस होंगे, आवर्स होगा, ले ऑफ और डिस्प्यूट होगा, जिस पर क्लियर टर्म्स में आपको शो की जाएगी। और जो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस पेपर वर्क जो होता है, जो कि काफ़ी इसको सिंपल कर दिया जाएगा और कम कर दिया जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड जॉब्स, तो इकोनॉमी और जॉब्स पे क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे? तो मोर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होगा, जो ज़्यादातर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और लेस इनफॉर्मल होगा, अनप्रोटेक्टेड वर्क, तो आपको ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी और उसके अंदर प्रोटेक्शन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा लेस देन इनफॉर्मल वर्क से। इजियर फॉर द कंपनी हो जाएगा कि मोर इन्वेस्टमेंट एंड हायरिंग हो जाएगी। और हेल्थियर एंड मोर सिक्योर वर्कर्स होंगे जो कि बेटर प्रोडक्टिविटी करेंगे, जैसे उनको बेटर प्रोडक्टिविटी मिलेगी तो वो बेटर परफॉर्म कर सकता है कोई भी वर्कर। क्लियर रूल्स होंगे जो कि कॉन्फिडेंस इन द लेबर मार्केट्स में हो, जो कि क्लियर रूल होते हैं तो जो लेबर्स होते हैं मार्केट में उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा वर्क करने के लिए। और सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होगी ये प्रॉपर इन्फोर्समेंट करेगी इस लोग को, जो कि काफ़ी बेनिफिट मिलेगा सब। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो इसका टेक अवेज पढ़ लेते हैं। तो इसका सिंपल सा है, अगर पहला पॉइंट में देखेंगे जो 29 लॉज थे उसको हटा के उसको 4 मॉडर्न कोड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है।
और जो वर्कर से गेट बेटर वेजेस मिलेगा, उनको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। और जो गिग वर्कर्स हो गए फाइनली रिकॉग्नाइज होंगे और प्रोटेक्टेड भी होंगे वो, जैसे कि जो अनफॉर्मल सेक्टर में इन काम करते हैं उनको भी अब एक रिकॉग्निशन मिलेगी और उनको भी प्रोटेक्टेड की जाएगी इस लॉज के थ्रू। और जो फोर्थ पॉइंट हो गया, कंपनीज गेट्स सिंपलियर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, उनके लिए भी सिंपल फ्रेमवर्क हो जाएगा उनकी, जैसे कि वो हायर कर सकते हैं और सिंपली। और जो फिफ्थ पॉइंट होगा, जो हिस्टोरिक रिफॉर्म्स फॉर इंडिया लेबर मार्केट में, और ये जो हिस्टोरिक रिफॉर्म हो गया जो कि इंट्रोड्यूस की गई है इंडियन लेबर मार्केट में। सो दिस इज दी और वीडियो ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैज बीन introduced by the government. So thank you for the watching these videos. I hope you will subscribe this channel. So you can subscribe this channel for the more videos on the economics, policy and the career, and don't forget to like, share and comment. Thank you.